भागलपुर कहलगांव थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के क्रम में एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को संदिग्ध स्थिति में रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 7 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान रिंटू मंडल, निवासी पीरपेंती के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को हिरासत में लेकर थाना लाया, जहां आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नियमित वाहन चेकिंग अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर घबराए हुए नजर आए। शक के आधार पर जब उनकी तलाशी ली गई तो बैग में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा की कुल मात्रा लगभग 7 किलो बताई जा रही है। साथ ही 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएगी ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी मिल सके। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये भी जांच की जा रही है कि गांजा कहां से लाया जा रहा था और किस स्थान पर इसकी आपूर्ति की जानी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। लगातार चल रहे चेकिंग अभियान से अवैध तस्करी पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को कहलगांव थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पीरपैंती की ओर से आने वाली सड़क के रास्ते से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग अवैध जो ये मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी हेतु जो एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया। और इस टीम ने जब वहाँ जाकर मतलब कि वाहन चेकिंग वगैरह शुरू किया, तो इनके द्वारा मतलब कि कहलगांव थाना अंतर्गत ये पीरपैंती की तरफ से आने वाले सभी रास्तों पर मतलब कि चेकिंग वगैरह किया जा रहा था। तो इसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जो है वो ये पुलिस बल को देखकर भागने लगे और ये पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम ये रंटू मंडल और ये राजेश जायसवाल ये बताया। तो फिर एनडीपीएस के नियमों का पालन करते हुए, एनडीपीएस एक्ट में जो सर्च के जो ये प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इनके पास से सर्च किया गया, तो इनके पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। और इसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इस केस में और फिर इसमें एनडीपीएस एक्ट के अंदर संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इसमें 7 किलोग्राम गांजा, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। कहाँ से लेकर के आए थे? कहाँ खपत करना? ये लोग जो मतलब लेकर आ रहे थे, पीरपैंती से लेकर आ रहे थे और आगे इनका मतलब कि घोघा थाना में कहीं इन लोग को सप्लाई करना था, अभी तक जो सूचना है। और ये बाकी इसमें और भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज देखा जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ के हैं? ये लोग जो ये गिरफ्तार जो हैं ये मतलब पीरपैंती के ही हैं। आपराधिक इतिहास इन लोग का देखा जा रहा है, अभी इसमें जांच चल रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई छापेमारी में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लगभग 5 ग्राम स्मैक, 2 डिजिटल वेट मशीन, 7 पीस पैरासिटामोल, एल्यूमिनियम पेपर, 6 मोटरसाइकिल और 9,450 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर जिले में लगातार सघन गश्ती और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 28 फरवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत अब्दुंजगंज इलाके में कुछ लोग मादक पदार्थों की खरीद बिक्री में संलिप्त हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब्दुंजगंज चौक के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ के क्रम में उसकी पहचान अमित कुमार झा, पिता अमरेंद्र कुमार झा, निवासी स्टेशन रोड कलाली गली वार्ड संख्या -15, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 17 पुड़िया में रखा गया लगभग 5 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। इसके अलावा 2 डिजिटल वेट मशीन, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, 7 पीस पैरासिटामोल टैबलेट, 6 मोटरसाइकिल और 9,450 रुपये नकद भी जब्त किए गए।
पुलिस का मानना है कि डिजिटल वेट मशीन और पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल स्मैक की तौल और पैकेजिंग के लिए किया जा रहा था। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में भी जांच की जा रही है कि वे वैध हैं या किसी आपराधिक गतिविधि में प्रयुक्त की गई थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सुल्तानगंज थाना में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में मादक पदार्थों के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री या संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को सुल्तानगंज थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ये अब्दूगंज में ये कुछ लोग जो है ये अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इस टीम ने जो इसमें कि मतलब एसएचओ सुल्तानगंज भी थे और इस टीम ने जब वहाँ पर जाकर छापेमारी की तो वहाँ से एक आदमी जिसका नाम था ये अमित कुमार, इसको वहाँ से हिरासत में लिया गया और जब इससे पूछताछ की गई और एनडीपीएस एक्ट के अंदर का जो सर्च प्रोसीजर्स हैं उसके अंतर्गत जब ये इसका सर्च किया गया तो इसके पास से 17 पुड़िया जो ये स्मैक है जिसका वजन ये लगभग मतलब 5 ग्राम है, ये इसके पास से बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास से 2 डिजिटल जो ये वेट मशीन, एल्युमिनियम पेपर और ये पैरासीटामोल की 7 पीस और ये 6 मोटरसाइकिल और ये 9,450 रुपए कैश भी ये इसके पास से बरामद हुआ है। और फिर इसको जो ये अमित कुमार है इनको फिर ये विधिवत ये अरेस्ट किया गया और इस संबंध में फिर इनसे जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ की जा रही है और इसमें एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। भागलपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लाभुकों के खातों से अवैध निकासी करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,33,000 रुपये नकद सहित लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में लगातार तकनीकी विश्लेषण और छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में 27 फरवरी 2026 को चंदन कुमार साह, पिता सरयू साह, निवासी बदलीगंज, थाना ईशीपुर बराहट द्वारा लिखित शिकायत दी गई। शिकायत में बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों के खाते का केवाईसी नहीं हुआ था, उनके नाम पर फर्जी तरीके से खाता खोलकर गिरोह द्वारा राशि की अवैध निकासी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर साइबर थाना भागलपुर कांड संख्या 22,026 दिनांक 28 फरवरी 2026 को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि इस कांड में शामिल साइबर अपराधी अपने अन्य साथियों की मदद से मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले में किसी स्थान से गिरोह का संचालन कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को गठित टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए वारसलीगंज स्थित एक मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमर कुमार तांती, पिता अर्जुन कुमार तांती, निवासी मारूफचक, थाना मुजाहिदपुर, जिला भागलपुर तथा राहुल कुमार, पिता महेंद्र साह, निवासी वारसलीगंज, थाना मुजाहिदपुर, जिला भागलपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 6,33,000 रुपये नकद, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 1 मोबाइल प्रिंटर, 10 एटीएम कार्ड, 12 खाता पासबुक, 2 आधार कार्ड, 3 अन्य कांड से संबंधित दस्तावेज तथा 1 नोटबुक बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने किसानों के खाते से अवैध निकासी करने की बात स्वीकार की है।
पुलिस के अनुसार गिरोह उन किसानों को निशाना बनाता था जिनका केवाईसी अधूरा था। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खातों तक पहुंच बनाकर योजना की राशि निकाल ली जाती थी। फिलहाल पुलिस अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर किसानों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों का केवाईसी समय पर अपडेट कराएं और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी से बचाव के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है। भागलपुर के निर्देशानुसार साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में जो 27/2/2026 को एक सूचना मिला था जिसमें कि चंदन कुमार ने एक एफआईआर दर्ज करवाया था कि मतलब कुछ ये गिरोह है जो कि केवाईसी के नाम पर जो ये पीएम के ये किसान योजना है उनके लाभुकों के मतलब केवाईसी कराने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी कर रहा है और उनके अकाउंट से मतलब ये अवैध रूप से पैसे निकाल रहा है। तो इस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था और इसकी मतलब कि अनुसंधान के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था साइबर डीएसपी के नेतृत्व में। तो इस टीम को मतलब तकनीकी अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि उक्त कांड में संलिप्त 2 जो ये अपराध कर्मी हैं वे मतलब मुजाहिदपुर थाना में हैं और वे मतलब वहीं से इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। तो इसमें फिर 28 तारीख को ये वहाँ पर मतलब रेड किया गया और फिर वहाँ से ये 2 साइबर अपराध कर्मियों को ये अरेस्ट किया गया है। इनका नाम है अमर कुमार तांती और राहुल कुमार और ये दोनों मतलब ये मुजाहिदपुर थाना के ही ये रहने वाले हैं और इनके पास से 6,33,000 रुपये और 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 1 मोबाइल प्रिंटर, और ये 10 पीस एटीएम कार्ड और ये 12 पासबुक और ये 2 आधार कार्ड, 1 नोटबुक और ये बाकी 3 अन्य कार्ड मतलब ये सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं और ये एक मतलब गिरोह चला रहे थे और जो ये बायोमेट्रिक फ्रॉड करके आधार से और ये लोग अवैध तरीके से जो ये मतलब पीएम किसान योजना के लाभुक हैं उनके ये अकाउंट से पैसों का निकासी कर रहे थे और तो इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इस कांड में संलिप्त अन्य जो भी लोग होंगे उनका भी पता लगाया जा रहा है और उनका भी इसमें अरेस्टिंग किया जाएगा। तथ्य तो यही देख रहे हैं कि लोग जो है अभी तो एक देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है। अजय कुमार सिंह है, हमारे ज़िले के ही हैं। उन्होंने सरकार के कहने पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाया ये बक्सर में और अब उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया इसलिए कि जो इथेनॉल की पॉलिसी आई है वो बड़े बड़े कॉरपोरेटरों को बढ़ावा देने वाली है। जो छोटे लघु उद्योग कर्मी हैं वो उनके कहा जाए कि फांसी का फंदा लगा दिए। कर्ज कहाँ से ये लोग चुकाएंगे? ये 200 करोड़ का कर्ज ये कहाँ चुकाएंगे? फिर उनकी गिरफ्तारी का ये वारंट जारी करेंगे, फैक्ट्री नीलाम करेंगे। तो ये तो छोटे मझोले कारखानेदारों के खिलाफ में है, छोटे मझोले व्यवसायियों के खिलाफ में है जिनका खुदरा व्यापार ऑनलाइन के कारण तबाही के दौर से गुजर रहा है। तो हर जीवन का जितना क्षेत्र है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे जो भी हो, हर जगह उथल पुथल है। एक तरह से कहा जाए कि भगदड़ मचा करके रखा है इन लोगों ने। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई देश में, लॉकडाउन में हमने भगदड़ देखा, कोरोना काल में हमने